आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट किया। पहले 27 कोटली मुजफ्फराबाद बंद में। लैंडस्लाइडिंग और इलेक्शन अमले के बर वक्त न पहुंचने पर पोलिंग मुलतवी। अब यहाँ दंगल 4 अगस्त को सजेगा। मुजफ्फराबाद में लाहौर पलेट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। गुजरात में LA38 जम्मू 5 के पोलिंग स्टेशन 37 पर भी पोलिंग एजेंट लड़ पड़े। पोलिंग का अमल मुतासर रहा। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA31 अखाड़ा मुजफ्फराबाद में फायरिंग से रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन जुनेजो जख्मी। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर फायरिंग का इल्ज़ाम धर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्तफाबाद पोलिंग स्टेशन पर लीगी शरपसंदों ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर फायरिंग की। पुलिस मदद के लिए पुकारने के बावजूद मौके पर ना पहुंची। इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुबैना तौर पर गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बयान में कहा गया कि मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। धानली से नून लीग जीत भी जाए तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के बयानात सियासी अमल का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत सियासी मौक़िफ़ अवाम के सामने रख रही है। सियासी मुकाबला अवाम के वोट से तय होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का जियाली क़यादत के बयानात पर रद्द-ए-अमल दावा किया गया कि अवाम तामीर और तरक्की और मुस्लिम लीग नून के मंशूर को वोट दे रहे हैं। ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है, और ये ऐसा ना हो कि ये फॉर्म 47 का भी बाप निकले ये इलेक्शन। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सबूत हैं। हम अभी जब तक हमें कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम इलेक्शन कमीशन को वो कंप्लेंट जो फाइल करेंगे हम वो मीडिया के सामने लाएंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को अल्ट्रा फॉर्म 47 का इलेक्शन करार दे दिया। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। धांधली के सबूत मौजूद होने का दावा। कहा सिर्फ PP के मजबूत हलकों में मुश्किलात हैं। एक पार्टी को इक़्तिदार में लाया जा रहा है। दावा किया कि PP रहनुमा लतीफ़ अकबर पर हमले की भी इत्तलात हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक करार। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी को अवाम का फैसला खुले दिल से तस्लीम करने का मशवरा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बग़ैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ाम तराशी के बजाय अवाम से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आपको क्यों वोट नहीं दिए। नदीम अफजल के मुताबिक इल्ज़ाम पर जवाब दिया कि जहां इलेक्शन मुलतवी हुआ वहां तो नून लीग और IPP का मुकाबला था। सुबह से पीपल्स पार्टी के कैंप खाली पड़े हैं। ब्लेम गेम से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 3 हलके हमने आइडेंटिफाई किए कि इन हलकों के अंदर हमें ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है। वहाँ पे हमारी बातों को उनके कान पे जूं नहीं रेंगी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज उसका शाखसाना ये है कि इस शहर के या इस इलाके के आम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ तो क्या मिलता, सदर रियासत आज अपने हलके में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया। ना जाने मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार इतना अजीज क्यों है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीनने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घनघरज। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। स्टेशन पर PP रहनुमा और कारकुनान पर फायरिंग के इल्ज़ामात। कहा नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए।
धांधली के इल्जामात लगाने वाली जमात को समझना चाहिए कि इलेक्शन रोने, धमकियों या फिर इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली कि धांधली का रोना, रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। की मानी नहीं जा सकती, जो जायज़ है वो रिड्रेस हो जाती है। जो कानूनी है हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। हर बात मानी नहीं जा सकती, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, आईन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। वोटर का इज़हार इत्मीनान सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया को खराज तहसीन। शहरियों ने बगैर किसी खौफ व ख़तर के अपना जमहूरी हक़ के राह दही इस्तेमाल किया। मुझे ज़रा लास्टली शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि नून लीग के हक में अगर आते हैं आज के नताइज तो पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरा फेज़ है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा पहला फेज़ भी उनके नाम रहा और दूसरा फेज़ भी अगर हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी, क्या इस्तीफ़ा देगी? विफाक से देखिए, आपका सिर्फ इस्तीफे पे जोर है, आपका इस चीज़ पे आपको वो नहीं है कि नवाज शरीफ ने अपनी छोटे भाई को ब्लैकमेल करके सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनवाया। अगर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज भी पहले वाले आते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देगी? बोल के सवाल पर पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल बुरा मान गए। कहा, आपको इस्तीफ़ों की पड़ी रहती है। 2024 के इलेक्शन में पीटीआई इत्तेहाद करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ बैठना पड़ा। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सूरत-हाल पर प्लान बी पर अमल दरामद का फैसला। पीपल्स पार्टी हुकूमत से मुज़ाकरात के साथ दीगर कानूनी तकाज़े पूरे करेगी। मीरपुर डिवीजन के नताइज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रुजू होगा। सराय का दावा, मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द के सामने 80% से ज़ायद टर्न आउट वाले स्टेशन पर री पोलिंग का मुतालबा भी रख दिया गया। लाखों वोटर, हज़ारों उम्मीदवार, दर्जन से ज़ायद नशिस्तें। चैनल सिर्फ एक इलेक्शन के अहम तरीन मरहले की बड़ी कवरेज बोल पर। नुमाइंदे छोटे बड़े शहरों, दूर दराज इलाकों से पल पल की खबर आवाम तक पहुँचा रहे हैं, अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। शारा फैसल, नसरी, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सुरजानी में हल्की बारिश। हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात। टंडोला यार और गिरदनवाह में भी जलथल एक हो गया। मटियारी के इलाके भिटशा और गिरदनवाह में भी बादल खूब जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के बायस पथारे और साइन बोर्ड गिर गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।